हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ जी सर, नमस्ते। ये नर्व पेन किस टाइप की है? सर ये ना, मैं बता रही, मेरे को थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ था जब, हम्म तो मैं टेंशन इतनी ले गई कि मुझे लगा कि मुझे कोरोना हो गया है। हम्म तो इतना स्ट्रेस और एंजाइटी हो गई थी कि मैं रात को नींद भी नहीं आती थी। हम्म तो उसकी वजह से मेरे को पेन बॉडी में, मैं कह रही थी बर्निंग सेंसेशन और एसिडिटी, मतलब दोनों, ये बैक पेन और पूरी बॉडी में एकदम से सडन से ऐसा लग जाता था मेरे को कि मेरी सारी जान खत्म हो गई है बॉडी की बिल्कुल से। हम्म। तो फिर डॉक्टर ने वो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई दे रखी थी। तो वो आप लेते जा रहे हो अभी? नहीं, मैंने आज नहीं, कल रिपीट नहीं करी, बट नर्व पेन की तो मैं ले रही थी। एसिडिटी की मैंने बंद कर दी थी। एसिडिटी की कब बंद करी है? एसिडिटी की तो सर मैंने 2-3 दिन पहले, जिस दिन मैंने सब स्टार्ट किया ना, उस दिन तो मैंने ली थी, मतलब फर्स्ट डे। तो मतलब टैबलेट नहीं दे रखे थे उन्होंने, एंटी एसिड दे रखे था कुछ लिक्विड में। फिर उसके बाद मैंने नहीं ली वो एंटी एसिड, जो लिक्विड मैं खाने से पहले लेती थी, तो वो मैंने बंद कर दिया। अगर अभी 3 दिन हुए ना तो एसिडिटी थोड़ा वापस आ सकती है। तो अगर आप एसिडिटी में आने के बावजूद भी दवाई ना लें, अगर आप टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो एक आध बार ले लीजिएगा। पर एसिडिटी को यूजली थोड़ा सा टाइम लग जाता है ठीक होने में। हाँ और जी ये सर। वापस आती है, मतलब करीब महीना 1.5 महीना तो आप मान के चलो कम से कम लगेगा। ओके सर। और दूसरा नर्व पेन की बात करें, नर्व पेन का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आया, आपकी एग्जैक्टली कहाँ पेन होती थी? एक्चुअली सर मेरे को तो बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होती थी, मुझे नहीं पता वो नर्व पेन था या एसिडिटी की कहाँ पर वजह होता था। था? चेस्ट में भी होता था, एक बार मेरे पूरे स्टमक में भी पूरा खराब हुआ, पूरा मतलब स्टमक के सराउंडिंग्स में जीरो सर्कल में भी पेन होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होती थी। फिर लंग्स के पास भी होती थी, पूरी बैक में भी होती थी। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि पूरी दोनों टांगों में भी बिल्कुल ऐसे हो गया था कि भाई बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे बर्निंग का पूरी मतलब क्या है? बर्निंग मतलब सर जैसे कि किसी ने लाल मिर्च लगा दी, और ठीक वैसे ही ऐसे बड़ा जलन। काफी ज्यादा होती थी? हाँ हाँ जी, काफी ज्यादा होती थी सर। वो जब ठंड मैं भी ज्यादा लगती थी स्ट्रेस ले एसी लेती वगैरह थी में? तो अगर स्ट्रेस ले आप लेती थी तो और ज्यादा हो जाती थी वो एकदम से। देखिए, एक चीज को समझिए, स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। ओके सर। बेसिकली आप ये सोचो कि जो लोग हेल्दी है ना, उनको चाहे जितना मर्जी कूटो, उनको जितना मर्जी काम कराओ, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस उन्हीं ओके को सर। होता है जिनको कोई ना कोई बीमारी होती है। तो बीमारी की वजह से, हाँ जी, हाँ हाँ, मतलब ये सच बीमारी है सर। ही जो होती है वो गले में वो इन्फेक्शन स्ट्रेस की था, वजह से उसी से होती स्ट्रेस था सर, उससे पहले नहीं था। जो गले है। में इन्फेक्शन हुआ था, मतलब उसने दवाई ने जो एलर्जी के रिएक्शन किया था, उसी की वजह से मुझे लगने लगा कि भाई मुझे कोरोना हो गया है या मेरे गले में, क्योंकि मेरे को सालों से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, एकदम से मुझे हुआ। हम्म, तो इसलिए मुझे अंदर ही अंदर मैं दिमाग में सो क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे कोरोना ही है और कुछ नहीं है, जबकि मुझे बुखार नहीं था, कफ नहीं था, कुछ नहीं था। बट मेरे लंग्स में मुझे फील होने लग गया कि मेरे दिमाग ने क्रिएशन बना लिया वो सारी चीजों का। अच्छा, उसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं था ना? स्टेरॉइड नहीं, नहीं सर, उसमें कुछ एसिड्स वगैरह थे। मैं आपको टैबलेट्स तो खैर भेज दूंगी अभी। हाँ उन्होंने वो 15 दिन कंटिन्यू करने के लिए बोला था। वैसे मुझे नैरो पेन वाला भी और वो सा एंजाइटी स्ट्रेस वाला भी, कि भाई आपको नींद आ जाएगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। बस मैं 2-3 बजे उठ जाती थी रात के, ठीक है। आप वो वॉक एंड जलन रेस्ट की वजह कितना से। कर रहे हो? वॉक और रेस्ट तो सर मैं 3-4 हजार स्टेप्स तो हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाते। नहीं, सारा खींचो खींचो, अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी, एक्चुअली क्योंकि सर एक और प्रॉब्लम है, मेरा वेट ऑलरेडी कम है। नहीं मैं तब कैसे? 69 है मेरा वेट, उस दिन बहुत मैंने ज्यादा आपको है। 70, हाँ, नहीं अभी 5-6 से भी हाइट ज्यादा है सर मेरी। कितनी? 1 आधा इंच ही होगी। 5-6.5 के आसपास होगी मेरी हाइट। हाँ तो कोई बात नहीं, 5 साढ़े 6 में आपकी ये जो एज है, इसमें कोई वेट थोड़ी होना चाहिए। बल्कि वेट तो कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेट के ऊपर देख लो कि 5'6" में कितना वेट होना चाहिए। 50-60 के तो नीचे होना चाहिए। हमारा फिगर पे बिल्कुल लकड़ी जैसी लग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारा जो है, हमें जो मालूम है उसके हिसाब से तो फिटनेस बहुत बढ़ जाती है। अभी आप 3,000 स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, ठीक है? नहीं, हाँ जी। तो कारण क्या है आपके पास? तो जो आपने बताया था फार्म हाउस वगैरह में रहते हो, तो आपके पास तो सर्वेंट्स या कुछ होगा ना, आपके पास तो नहीं टाइम। सर है, जैसे कि आपने बोला ना कि आधे घंटे और 1 घंटे में नहीं, आप 5-10 मिनट। लगातार कर लो, बीच में आधा घंटा 1 घंटा बीच में, जब कभी आपके पास ज्यादा टाइम हो तो लगातार भी कर सकते हो। अच्छा, जैसे खाना खाने के बाद कर सकती हूँ मैं? खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद रेस्ट कर लो।
उसके बाद कर ओके सकते हैं। खाना खाने के बाद यूजली थोड़ा सा बैठना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर काफी एनर्जी चाहिए होती है। ओके। और दूसरी चीज, अगर आपको वीकनेस ना होती तो आप आराम से 10-12 हजार स्टेप्स कर सकते हो। तो अगर आप पहले तो आप 8 से 10। वीकनेस तो सर ये बीच में एसिडिटी हुई ना, इसी की वजह से आई है वीकनेस, चक्कर नहीं वक्कर आते नहीं, थे जो अब नहीं। वीकनेस होती है उसकी वजह से एसिडिटी होती है। जिस आदमी को वीकनेस नहीं है उसको एसिडिटी कभी नहीं हो सकती। अच्छा तो सर। आप हर चीज को उल्टा समझ रहे हो। सॉरी। एसिडिटी का एक बेसिक कारण होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर में होना है वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। और उसी की वजह से वीकनेस होती है। और अगर वीकनेस होगी तो उसके बाद एसिडिटी होगी, और एसिडिटी के बाद सारी और बीमारियां शुरू होती हैं। तो सर जैसे मुझे खाली पेट उन्होंने मैग्नीशियम टैबलेट लेने के लिए बोल रखी है, तो वो लेनी है छोड़ मैग्नीशियम दूँ? एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करती है। अगर आपको वीकनेस लग रही है, 2-4-5 दिन और लेना चाहते हो तो मैग्नीशियम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैग्नीशियम, आप ऐसे सोचो मैग्नीशियम को कि आपके पास 100 रुपए हैं, हाँ जी। आप रोज 10 रुपए खर्च करते हो तो 10 दिन चल जाएंगे। ओके। आप 20 रुपए रोज खर्च करने लगोगे तो 5 दिन चलेंगे। तो जी। आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी का सोर्स है, जो एनर्जी का सिस्टम है, वो तो उतना का उतना है। मैग्नीशियम क्या करेगा कि उसको तेजी से बर्न करना शुरू करेगा, तो एक तरीके से आपका खर्चे को बढ़ा देगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। पर उससे थोड़े दिनों के बाद वीकनेस बढ़ जाएगी। तो आप 2-4-5 दिन का तो चलो कोई बात नहीं, कि आप जब तक थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहे आप ले लो। पर जैसे मतलब एक तरीके से स्टार्टअप होता है ना, जैसे हाँ कि जी। आपने किसी को स्टार्ट करना वो है। तो सर मैंने ले लिया है, तो 10 दिन तक ली है मैग्नीशियम। 10 दिन हो गए हैं। हाँ जी। देखो थोड़े दिन और ले लो, 2-4-5 दिन और ले लो, और ये देखो कि आपके स्टेप्स बढ़ने चाहिए। आपके स्टेप्स कम से कम 8,000 पर पहुंचे। 8,000 के बाद अगर आप किसी दिन, मतलब 8,000 के बाद बेशक महीना 1.5 महीना ऐसे ही चलने दो। 8,000 के बाद जब आपको लगे ना कि 15-16 हजार स्टेप्स करने के बावजूद आपको दिन में थकान नहीं होती, तो आप अपने आप को ठीक समझो। ठीक है सर। ये 8,000 स्टेप्स भी बहुत नॉर्मल और बहुत कम होते हैं। पुराने जमाने के लोगों को देखा जाए तो मतलब 15-20 हजार स्टेप्स तो रोज हो ही जाते थे। हो जाते थे सर। तो ये स्टेप्स को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो। तो अ, जैसे 6th डे है आज, तो मैंने 2 ही गिलास पानी पिए हैं ना? हाँ, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। अगर मतलब आप अभी आपके मुंह में और सलाइवा आ रहा है, प्यास तो नहीं लग रही ना अभी आपको? नहीं सर, प्यास भी नहीं लग रही और कोई येलो यूरिन वगैरह भी नहीं आ रहा है। हाँ मतलब तो ज्यादा रख यूरिन लो। तो नहीं आ रहा है दिन में, बस 1-2 बार ही आता है टोटल मुझे। 24 घंटे में 3 या 4 बार आना चाहिए, वो सबसे हेल्दी होता है। ओके सर। नहीं, जब पानी का 2 ही गिलास पीती हूँ तब तो नहीं आता सर। नहीं, पर 3-4 बार तो हो ही जाता होगा ना। जैसे सुबह तो आना ही आना है जब हाँ जी, मोशन सुबह पास तो करते आता हैं। है। हाँ जी, हाँ जी। एक बार शाम को आएगा, एक बार रात को सोने से पहले आ जाएगा। सोने से पहले आ 3 बार जाएगा। ही तो होता ही है, 3-4 हाँ बार जी। ठीक होता है। ओके सर। प्लस सबसे बेस्ट जो होता है वो 3-4 बार ही होता है। उससे ज्यादा बारी आना का मतलब है कि बीमारियों की शुरुआत होती है। मतलब शुरुआत होती 4-5 भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, पर लोग 8-8 10-10 बारी जाते हैं तो है। हाँ, वो जाते हैं सर। वो ब्लड प्रेशर और शुगर की भी निशानी है। मतलब अभी तो एकदम से तो शुरू नहीं होती, 15-20 साल में शुरू होगी। जो हाँ बहुत जी। बारी जाते हैं, मतलब डायबिटीज में जो निशानी होती है वो होता है कि बार बार पेशाब आना। हाँ जी। और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का भी होता है थोड़ा सा। तो एनीवे, अभी तो उन सब चीजों का डिस्कस करने का आपसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वो चीज नहीं है। आप अपना इसको ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के लिए ही करना है। अगर आपको प्यास ज्यादा नहीं लगती, आपको इसमें पानी भी ज्यादा बढ़ा रहे हो, कम भी कर रहे हो, अगर आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाए कि आप 8,000 स्टेप करो और आपको बिल्कुल फील ना हो, किसी तरह की हाँ जी। थकान नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी नहीं पता लगना चाहिए धीरे धीरे करके कि आप 8,000 स्टेप्स करते हो। करते वो हैं। नेचुरल होना चाहिए एकदम से, कि आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं भी जाना है, आपने फटाफट पैदल कर लिया। ओके सर। जितना एनर्जी बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा लॉन्ग रन में। एनर्जी से ही सारी सेहत बनती है। जब एनर्जी नहीं है तो बीमारियों से आप बच नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है सर, मैं आज 6,000 स्टेप्स करने की कोशिश करूंगी। हाँ, और कोशिश करो हफ्ते में 8 तक जाने की। अभी क्योंकि आपका अभी भी एसिडिटी, मुझे क्योंकि आपने 3 दिन हुए ना दवाई बंद की है, तो 3-4 दिन तो ठीक रहता है, उसके बाद एसिडिटी फिर दोबारा आती है। तो अभी 6 के आसपास ही रहो, क्योंकि ज्यादा करोगे थकोगे तो फिर दोबारा से एसिडिटी ज्यादा जोर मारेगी। तो ओके इतना सर। रखो, और जो भी एक और हफ्ता और परेशान रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में सर फ्रूट स्टार्ट करना है या नहीं करना है? एक मेरे टाइम ख्याल से करूं तो, या क्योंकि नहीं करूं? दवाइयां आपने बंद नहीं करी, बेसिकली आप एक दिन छोड़कर ले लिया करो। और आप उसमें मतलब जैसे एक दिन ले लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो फिर देखो कि आपको बेटर किस दिन लग रहा है, जिस दिन फ्रूट लिया है उस दिन, या जिस दिन नहीं लिया उस दिन लग रहा है। ओके सर। ठीक है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। तो और सर जो, मतलब कि 2 गिलास वाटर तो सिर्फ 1st डे और 6th डे ही लेने हैं? हाँ हाँ ओके। और 7th डे 15 गिलास वाटर? हाँ, पर 7th डे में भी देखो,
अगर आपको बार बार पेशाब आने लगे ना, यूरिन आने लगे तो ठीक है, पर कई बार बॉडी में पानी भरने लगता है और वो इतनी हाँ बार जी। यूरिन नहीं आता, तो यूरिन आना चाहिए, खुल के आना चाहिए, तो तभी फायदा होता है। तो ओके अगर सर। यूरिन ज्यादा ना आ रहा हो तो 15 को कम करके 8-10 पर ले आइएगा। 8-10। और ओके सर सर। दर्द भी हो सकता है ज्यादा पानी पीने से, तो सर दर्द होने लगे तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, कुछ जरूरी नहीं है उतने के ऊपर ही जाना है आपको। ठीक है सर सर। दर्द का ध्यान रखिए, सर भारी होने लगे तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, और अगर कम पानी पीने से होने लगे तो सर? तो भी 1-2 गिलास एक्स्ट्रा ले लो। वो भी होता है, कम पानी पीने से भी होता है, ज्यादा पानी पीने से भी सर दर्द होता है। तो जब भी कुछ भी हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप एडजस्ट कर लो। ओके सर। 1-2 गिलास एक्स्ट्रा लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक थैंक यू। यू। ओके।